अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर जो मुसलमान इस देश को आज़ाद कराने में एक नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ये आज़ादी के फ्रीडम फाइटर या मुस्लिम फ्रीडम फाइटर में से एक है। कहते हैं कि इस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक बने। यानी उस दौर में जिस वक्त डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एकजुट में लगे हुए थे हिंदू और मुसलमान। आपको पता होना चाहिए, कोई भी देश जब चलता है जहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो जान लीजिए कि आपके पास दो हाथ है। एक हाथ को आप तोड़ रहे हैं और दूसरे हाथ को आप बचा रहे हैं। और जब आपका एक हाथ टूट जाएगा और दूसरा हाथ रहेगा तो लोग यही कहेगा आपको लूल्हा। यानी कि दो आँख है, एक आँख को आपको फोड़ दिया जाएगा और एक आँख बचेगा तो आपको कहेगा खाना। यही हमारे हिंदुस्तान है, यहाँ पे कई तरह की जातियाँ रहते हैं। सबसे पहले हिंदू जाति, और हिंदू जाति में भी कई जातियाँ हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ आता है ब्राह्मण, और हिंदू के बाद आता है मुस्लिम, सिख। सिख जी हमारे गुरु नानक को मानते हैं। और हिंदू धर्म में कई कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। उनमें से ज़्यादातर हिंदुस्तान में राम जी को मानने वाले हैं, सीता जी को मानने वाले हैं। अपना अपना धर्म के हिसाब से लोग अपने धर्म को मानते हैं। मर कर के लोग सबको एक ही जगह जाना है, फिर जाकर के हिसाब देना है। इसका जो अच्छा रहेगा वो अपना हिसाब देगा। खैर, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के कब्जे में था। जी दोस्तों, कहते हैं कि मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे सामने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बड़े नेताओं का नाम आते हैं। लेकिन आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए बहुत बड़े योगदान दिए। उनमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी उन्हें महान लोगों में से एक थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1980 को हैदराबाद राज्य के यही गांव में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और समाज सेवा में जुड़ा हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी पढ़ने में तेज थे। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा हासिल की और चलकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी योगदान साबित की। लेकिन दोस्त, उनकी ज़िंदगी सिर्फ डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जज्बा उन्हें भारत स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ लेकर गया। डॉक्टर से बने देशभक्त नेता, एक डॉक्टर से बने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी देशभक्त नेता। जब डॉक्टर अंसारी भारत वापस आए तो उस समय देश अंग्रेजी हुकूमत की अधीन थी। भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। देश के लोग में आज़ादी की भावना बढ़ रही थी। काले गोरे का भेदभाव था। भारतीयों के ऊपर बहुत सारे जुल्म करते थे।
डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने महसूस किया कि सिर्फ अस्पताल में मरीजों का इलाज करना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिस देश में करोड़ों लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं उसी की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना भी एक जिम्मेदार है। यानी उसके अंदर एक जिम्मेदारी थी, यानी जिम्मेदार समझते थे कि उनके भारतीय लोग जिस तरह से अंग्रेज़ों के जुल्म से सहते थे, वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उनका सबसे बड़ा योगदान था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। यानी जब तक किसी, आगे जो मैं हम वीडियो में बताए हैं कि जब तक किसी आपके शरीर में जब दो हाथ है, दोनों हाथ सक्रिय रूप से काम ना करने लगे तब तक आपका शरीर सही है। आपको लोग कहेंगे काना, लूल्हा, अवंग, लेकिन आपका हर चीज़ सही है तो आप सही से, वही देश है। देश का हर एक नागरिक देश के लिए ही सम्मान है और देश उसके लिए सम्मान है। उसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक साथ रखा था। उनका मानना था कि अगर भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना है तो भारत के लोगों को एक साथ धर्म जाति में न बट करके एक साथ अंग्रेज़ों से लड़ना होगा। तो कहते हैं कि उसी वक्त खिलाफत और असहयोग आंदोलन भी चालू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। समय बहुत से भारतीय मुसलमान इस मुद्दे को लेकर के महात्मा गांधी ने भी खिलाफत नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन खड़ा किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता में बड़े समर्थक बने। उन्होंने गांधी जी और उसके नेताओं के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में मजबूत किया। उनका विश्वास था कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म या समुदाय की आज़ादी नहीं होगी। यानी भारत की जो आज़ादी थी, चूँकि उससे पहले मुगल साम्राज्य था, मुसलमानों की साम्राज्य था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पे शासन शुरू किया, चाहे जिस एतबार से हो। और जब मुसलमान ये कहना था कि आज़ादी जब हम लड़ेंगे किसी एक का नहीं, सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े। भारत आज़ादी के पूरे भारत की आज़ादी होगी, यानी भारत की आज़ादी पूरे देश की आज़ादी होगी। यही सोच उन्होंने एक महान राष्ट्र नेता बनाती है। यही सोच उनको एक महान राष्ट्र नेता बनाती है। कांग्रेस अध्यक्ष बने। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका लगातार बढ़ती गई। 1927 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में चुना गया। यह उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने कांग्रेस के मंच से देश की एकता, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार की बात की। उनकी भाषा में नफरत नहीं थे और सभी के दौर में जब नेता बात करते हैं तो लगता है कि जहर ही उगल रहा है, उनके मुंह में जहर ही है। वह एक दूसरे को चाहते हैं कि कत्ल करवाएं, एक दूसरे को चाहते हैं कि लड़वा दें, हिंदू मुस्लिम को चाहते हैं लड़वा दें। लेकिन उस वक्त के दौर के नेता का ये हाल नहीं था। उन्होंने कांग्रेस के मंच से देश की एकता और स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार की बात की। उसकी भाषण में नफरत नहीं थे। उनका संदेश था देश को आज़ाद कराना तो भारतीयों को एक दूसरे का हाथ पकड़ाना होगा, यानी एक दूसरे को एक हाथ रख करके चलना होगा ताकि देश में किसी तरह के गड़बड़ माहौल न हो। कहते हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी गांधी जी से संबंध है। डॉक्टर अंसारी की महात्मा गांधी के बीच गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध था। दोनों नेताओं की सोच में कई समानताएं थी। दोनों चाहते थे कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो। दोनों चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर देश के लिए काम करें और दोनों यह मानते थे कि देश की आज़ादी के साथ साथ समाज में सुधार भी जरूरी है ताकि एक दूसरे से लड़ाई न हो। और दोनों यह मानते थे कि देश की आज़ादी के साथ साथ समाज में भी सुधार हो। डॉक्टर अंसारी ने गांधी जी के आंदोलनों का समर्थन किया और स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय योगदान दिया।
एक महान डॉक्टर, दोस्तों डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, एक खास बात यह थी कि वह केवल नेता नहीं थे, वह एक योग्यता डॉक्टर भी थे। कहते हैं कि उन्होंने चिकित्सा को केवल अपना पेशा नहीं बना, बल्कि उसे मानव सेवा का माध्यम बनाया। यानी लोगों का सहयोग करना, लोगों का साथ देना, लोगों का इलाज करना। एक तरफ वह बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ देश की आज़ादी की रणनीति पर काम करते थे और दूसरी तरफ मरीजों को सेवा में भी करते थे। यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व में एक साथ डॉक्टर, समाजसेवी, राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देता था। एक आए व्यक्ति के अंदर डॉक्टर भी, राजनेता भी, समाजसेवी भी और स्वतंत्रता सेनानी भी एक साथ वक्त क्या करते थे। कहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में संबंध उसका यह है कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान था। वह शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्थापना की शुरुआत के दौर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उनके विकास में अपना योगदान दिया। मन, तन, धन, मन भी दिया, तन भी दिया, धन भी दिया, यानी सारा चीज लगा करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया को उसने फला फूला सींचा। उनका मानना था कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है। आज देखिए, अंग्रेज अपने बच्चों को, उस जमाने में भी हम जब पढ़ रहे थे तो किताबों में पढ़ते थे कि अंग्रेज जो है बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दिलाते थे कि मेरा बच्चा ज़्यादा से जल्दी पढ़े, डीएम बने, एसपी पढ़े, कलेक्टर बने, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इसीलिए पढ़ना ही, अगर आप ताकतवर नहीं है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो ताकतवरों को आप पछाड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कलम है। कलम की वो ताकत है जो दुनिया में किसी के पास, बड़े बड़े पहलवान के पास भी ताकत नहीं है। आप कलम उठाइए, लोग तलवार उठाते हैं। आज देश के अंदर यही है कि गैर जो है तलवार उठाते हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों से कहना है कि आप कलम उठाइए। जब आप कलम उठाइएगा तो आप बड़े बड़े लोग आपसे छक्के छोड़ जाएंगे। उनका मानना था शिक्षा एक है। वह चाहते थे कि भारत की ऐसी शिक्षा मिले जो उन्होंने अपने देश की संस्कृति और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आखिर 10 मई 1936 को इस दुनिया से